ब्रिटिश लग्जरियस ब्रांड बर्बरी, जिसने लास्ट ईयर अराउंड 36.8 मिलियन के मर्चेंडाइज बर्न किए थे। H&M कंपनी ने साल 2013 से लेकर आज तक अराउंड 60 टन न्यू अनसोल्ड क्लोथ को बंद किया है, जिसके लिए कंपनी ने अराउंड $563 मिलियन के वॉचेस को जला दिया था। विक्टोरिया सीक्रेट ने 2 स्वैग पैंट सिर्फ इसलिए कट कर दिए थे क्योंकि उसके कस्टमर ने उन्हें रिटर्न कर दिया था और कस्टमर को फुल रिफंड कर दिया गया था। थ्रेडिंग भी की जाती है और ये की जाती है इंडिया के पानीपत में। जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स अक्सर कहते थे कि बाहर के देशों में कोई भी कपड़े एक वीक से ऊपर नहीं पहनता, फिर वो कपड़े इंडिया में भेज दिए जाते क्योंकि वहां पर कपड़े धोने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। और ये चीज अक्सर मैंने सिर्फ अपने पेरेंट्स से नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों से भी सुनी है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो सुना कि लग्जरी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट के ब्रांड वैल्यू बनाए रखने के लिए अपने अनसोल्ड और आउटडेटेड प्रोडक्ट को जला देते हैं। देखिए अब ये सच भी है या कोई मिथ, तो इस चीज के ऊपर आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन से ब्रांड हैं जो अपने प्रोडक्ट को बर्न करते हैं, उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया और बर्निंग कहां की जाती है, क्या सारे लग्जरी ब्रांड इसमें शामिल है, इन सब के ऊपर बात होगी आज की वीडियो में। Burberry takes extreme measures to protect its brand by burning millions of dollars worth of unsold merchandise. The fashion industry is actually the second largest polluter in the world after oil. ब्रांड लाइक बर्बरी, H&M, रिचमंड ग्रुप, चैनल, ये कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने ये बेकार सा काम किया है सिर्फ अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ल्यूई विटन का नाम इस लिस्ट में नहीं है क्या? जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इसका नाम नहीं है गंदे काम करने में, बट एनीवे इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अब आखिर ये ब्रांड अपने प्रोडक्ट को जलाते क्यों है? देखिए सबसे पहला और सबसे मेन रीजन है ब्रांड्स, यानी कि ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये चाहते हैं कि इनके ब्रांड्स की एक वैल्यू, एक इमेज हो और साथ ही ये लग्जरी आइटम की कैटेगरी में बने रहें। सबसे मेन बात तो यही है। अब आप खुद सोचिए, अगर ये ब्रांड डिस्काउंट देने लगे या फिर इन क्लोथ्स को बर्न करने की बजाय डोनेट करने लगे तो आप और हम जैसे लोगों के पास ये ब्रांड्स होंगे। अब क्या होगा कि ये लग्जरी कैटेगरी में नहीं रहेंगे। अब अंबानी जिस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, कोई मिडिल क्लास फैमिली वाला भी उस प्रोडक्ट को यूज करे तो लग्जरी आइटम की कैटेगरी में नहीं रह जाएगा। दैट्स द रीजन कंपनी चाहती है कि इनकी ब्रांड वैल्यू बनी रहे। और इसके साथ ये भी है कि अगर इन कंपनी के प्रोडक्ट कम दामों पर डिस्काउंट में मिलने लगे तो इन कंपनी के इनके प्रोडक्ट के लिए मुंह मांगी कीमत आखिर देगा कौन? कंट्रोलिंग सप्लाई एंड डिमांड। अब ये इकोनॉमिक्स का रूल है। अब जो चीज एक्सेस में मार्केट में मौजूद होती है, जाहिर सी बात है उसकी कीमत कम होगी। वहीं अगर कोई चीज लिमिटेड है तो फिर जाहिर सी बात है इसकी डिमांड ज्यादा और साथ ही इसकी कीमत भी ज्यादा देनी पड़ेगी आपको। सिंपल सा फंडा है, ओवर इन्वेंट्री को जलाने से इनकी ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ता है। ये आसानी से दिखा सकते हैं कि इनके पास लिमिटेड स्टॉक है। इसके साथ ही कंपनी जो ट्रेंड में मौजूद मार्केट में नया फैशन चल रहा है सिर्फ उसको ही एक्टिव रखना चाहती है, आउटडेटेड को नहीं। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। अब देखिए अगर कोई कंपनी इनका महंगा प्रोडक्ट बेच रही है तो जाहिर सी बात है वो कंपनी रिसर्च और डिजाइन और इनोवेशन पर अच्छा खासा खर्च कर रही है। अब कंपनी नहीं चाहती कि माल किसी को भी पास जाए और मार्केट में इनकी नकल मौजूद हो। चलिए अब देखते हैं कि हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी चीज जहां पर रियल वर्ल्ड में हमें ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला, जलाने जैसा, बर्न करने जैसा। सबसे पहले बात आती है ब्रिटिश लग्जरियस ब्रांड बर्बरी, जिसने लास्ट ईयर अराउंड 36.8 मिलियन के मर्चेंडाइज बर्न किए थे। H&M कंपनी ने साल 2013 से लेकर आज तक अराउंड 60 टन न्यू अनसोल्ड क्लोथ को बंद किया है। रिचमंड, इस कंपनी ने साल 2018 में ये एडमिट किया था कि इनके वॉचेस किसी अनऑथराइज्ड सेलर के पास ना चले जाएं, जिसके लिए कंपनी ने अराउंड $563 मिलियन के वॉचेस को जला दिया था। लास्ट 2 सालों की बात हो रही है ये। विक्टोरिया सीक्रेट ने 2 स्वैग पैंट सिर्फ इसलिए कट कर दिए थे क्योंकि उसके कस्टमर ने उन्हें रिटर्न कर दिया था और कस्टमर को फुल रिफंड कर दिया गया था। और पूछने पर कहा गया कि ये कंपनी की पॉलिसी है, कस्टमर को सिर्फ वो पसंद नहीं था जबकि उनमें कोई कमी नहीं थी। 2011 में नाइकी के 100 स्टोर ने बहुत से शूज के विद बॉक्स बीच में से कट करके फेंक दिए ताकि उन्हें कोई पहन ना सके, बिकॉज वो आउटडेटेड हो चुके थे। इस वक्त जेसी पेनी के एक नाराज कर्मचारी ने यह बताया कि कंपनी ने सिर्फ अपनी ब्रांड इमेज को बनाए रखने के लिए रैल्फ लॉरेन मर्चेंडाइज को रातों रात जलाया, जिसमें ब्लैंकेट, शर्ट, स्वेटशर्ट्स जैसी चीजें शामिल थी। क्या सिर्फ क्लॉथ को जलाया जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको पता चल चुका होगा कि लग्जरी ब्रांड में सिर्फ क्लॉथ्स ही नहीं बल्कि वॉचेस, शूज, इसके अलावा मैटर्स, ब्लैंकेट, वॉशिंग मशीन, काफी सारी चीजें आती है। अब पॉइंट ये आता है कि क्या क्लोथ्स और बाकी मर्चेंडाइज को जलाने से कंपनी को लॉस नहीं होता?
अब देखिए, जैसे कि लास्ट ईयर बर्बरी ने 3.6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था और उसमें से उसने 36.8 मिलियन के प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय कर दिए। तो क्या लगता है आपको, बर्बरी को लॉस हुआ होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप एग्जांपल लें तो एक आइटम या फिर एक कपड़ा जिसे वो मार्केट में $1000 में सेल कर रहे हैं, ये उनकी कॉस्ट सिर्फ $100 या $150 भी बहुत मुश्किल से होगी। तो जो प्रोडक्ट इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है उन सब के कॉस्ट ये पहले ही जनरेट कर चुके होते हैं जो इन्होंने सेल किए हैं। अब कंपनी ऐसे घिनौने काम करती है तो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया? सबसे पहली बात, जब बर्बरी ने ऐसा काम किया तो इन्हें काफी क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा। बाइकआउट बर्बरी के नारे भी लगे। ऊपर अगर याद हो तो मैंने एग्जांपल दिया था विक्टोरिया सिगरेट का, जहां पर जब कंज्यूमर ने उनके प्रोडक्ट को रिटर्न किया तो उन्होंने उसे वापस उनके फुल रिफंड करके प्रोडक्ट को वहीं पर कैंची से काट दिया। तो उसके बाद उस कस्टमर ने कहा कि उन्हें बहुत गंदा लगा ये सब देखकर। इसके बाद उन्होंने कभी उस ब्रांड के कपड़े नहीं लिए। तो बाद में कंपनी की इन स्ट्रेटेजी को गवर्नमेंट ने गलत बताया, क्योंकि इससे क्या है, एनवायरनमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है जब ये कपड़े बर्न करते हैं। इसके बाद बर्बरी ने अनाउंसमेंट की कि अब वो ऐसे कोई भी काम नहीं करती है, ना करेगी आगे से। इन सब में लुइस विटॉन थोड़ा सा अलग है, वो सिर्फ अपने सैंपल जलाता था, पर अब इस चीज को भी चेंज कर दिया गया है। अब कंपनी अपने सैंपल्स को स्टूडेंट के प्रोजेक्ट के लिए भेज देती है, जहां पर उन कपड़ों को काट कर कंबल या दूसरे सामान बनाकर नीलाम कर दिया जाता है। जैसे कि आप पहले जान चुके हो कि इन ब्रांड्स को काफी क्रिटिसाइज किया गया था इनके इस गलत तरीके के काम करने के लिए, पर सिर्फ कपड़े जलाना ही एकमात्र तरीका नहीं है। आज की डेट में इन क्लोथ्स को थ्रेडिंग भी की जाती है और ये की जाती है इंडिया के पानीपत में। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद है, वहां पर आप जाकर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है वो देख सकते हो इस चीज के ऊपर। जो भी ब्रांड्स है अपने कपड़ों पर कट लगाकर फिर इन्हें थ्रेडिंग के लिए भेज देती है, फिर बाद में इन कपड़ों से इंडिया में धागे बनाए जाते हैं। अब अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि पश्चिमी देशों यानी कि फॉरेन में पानी नहीं होता, जिस वजह से इन कपड़ों को यहाँ भेज दिया जाता है 1-2 बार पहनने के बाद। पर असल में कहानी कुछ और है, वो आप जान चुके हैं। फाइनल वीडियो देखिए। अब इसके ऊपर सब लोगों को अपनी अपनी सोच होती है। कुछ लोग कहते हैं कि गलत है। अब देखा जाए तो गलत है अगर हम नॉर्मल इंसान के नज़रों से देखें तो, बट अगर बिग ब्रांड के नज़रिए से देखें तो वो भी ठीक है, क्योंकि अगर उनके प्रोडक्ट सबके पास होने लगे तो फिर वो लग्जरी आइटम नहीं कहलाएगी। तो ब्रांड के लिए भी अपनी जगह ठीक है, बट एक ह्यूमन नेचर की तरफ से देखें तो गलत है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट कीजिए।